दोस्तों 19 अगस्त सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, सभी संकटों और कासन से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे ना। धन के भंडारियों कहें कि आपकी साथ पूछते तक करेगी। आपके रुपयों पैसों पर राज सांड पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस ही चला जाएगा और आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है वे सब दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके पास आ जाएगा यदि आप यह एक खास और महत्वपूर्ण चीज चुपचाप गे माता को मिला देते हैं। 19 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा के दिन पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयुक्त बना है जिसमें कि यदि आप गे माता से जुड़े वह उपाय करते हैं तो 7 पूछते तक 7 पीढ़ियां तक बैंक बढ़ता चला जाएगा, कमी नहीं होगी। धन दौलत की अन्य धन के भंडार भरे करेंगे। आपके घर में ऐसा दुर्लभ संयुक्त है। पूरे 500 वर्षों के बाद इस बार सावन पूर्णिमा के दिन तो दोस्तों कौन कौन से उपाय हैं गे माता से जुड़े, क्योंकि आपको सावन पूर्णिमा के दिन करने हैं। इस वीडियो के मध्य से हम आपको वही बताएंगे जिन उपाय को करने से आपके जीवन के तमाम प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो के मध्य से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि इस वीडियो को आप देखेंगे, उन उपाय को जी प्रकार बताएं, इस प्रकार करेंगे तो इस उपाय को करने से 7 पीढ़ियां तक का लाभ मिलेगा। साथ आने वाली 7 पीढ़ियां तक को लिए आपको प्रभावशाली उपाय बता रही थी। 7 पीढ़ियां तक फायदा मिलेगा। इस उपाय को करने से बैंक बैलेंस कमी नहीं होगी, दुख दूर हो जाए, हाथों हाथ सुख हाथ के कदमों में ए जाएंगे। इतना शुभ संयुक्त बना है गे माता से जुड़े उपाय करने का। इस बार सावन पूर्णिमा के दिन तो दोस्तों कौन कौन से उपाय हैं, पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो यह लाभ मिलेगा, बीच बीच में से वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि धन से आप मालामाल हो, जैन गरीबी समाप्त हो जाए और आपकी अन्य धन के भंडार बने रहे, तो पूरा वीडियो देखकर ही जैन सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स माता लक्ष्मी जय गौ माता आवश्यक लिख देना, जिससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि और लोगों का भी भला हो। यदि और लोगों की भला के बड़े में आप सोचेंगे, भलाई के बड़े में सोचेंगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। यह मान ले शेयर दूर कर दे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें गाय माता के उपाय बताने से पहले कि हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा आने वाली है। धार्मिक ग में इस दिन स्नान तक और दान का विशेष महत्व है। सावन पूर्णिमा के दिन यह पर्व गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला गुरु। अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और उनकी उन्नति में सहायक बनते हैं। सावन पूर्णिमा इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे, किसी भी प्रकार के कोई उपाय करेंगे तो उसका प्रभाव उसका असर आपको 100% मिलता है। प्रभावशाली उपाय जो भी आप करेंगे उसका अब आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों आपको बता दें, और गुरु एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। सावन पूर्णिमा, जिसे सावन माह का आखिरी दिन भी कहा जाता है, जिसे सावन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार हर साल के सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष सावन पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। सावन पूर्णिमा का महत्व भाई और बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन बहिनें अपने भाई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह पूर्णिमा भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करती है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है। प्रेम और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। सावन पूर्णिमा भाई बहन के रिश्ते की डोर को मजबूत करते हैं मनाया जाने वाला पर्व है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस साल के सावन पूर्णिमा की तिथि क्या है और साथ ही सावन पूर्णिमा के इतिहास और महत्व के बारे में जानेंगे। सावन पूर्णिमा सावन मास की पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 के दिन है, इसलिए इस साल सावन पूर्णिमा 19 अगस्त को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 18 अगस्त शाम जो 5 OS ईना मिनट से होगी। इसका समापन 19 अगस्त को रात 9 बजे पर होगा। दोस्तों इस दिन आपको क्या करना चाहिए? इस दिन और मछलियों को आटा दाना आपको अवश्य खिलाना चाहिए।
पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए आना, मन्नत का आपको एंड अपने का आपको व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ साथ श्रवण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। थर इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार के दुख दूर हो जाए, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? आप चंद्रमा को एक पत्र में एक तो लौटे में कच्छ दूध अर्पित कर दें। जब भी चंद्रोदय हो, पूर्णिमा की रात ऐसा करने से ऐन धन की बरकत होती है, घर में धन प्रताप के योग्य बनते हैं और समस्त दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। विधि विधान से, श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी के दर्शन करें, पूजा करें, आरती उतारे। ऐसा करने से सुख, धन और समृद्धि की प्रताप होती है। व्यक्ति जो कि गमा में भगवान शिवा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, तो इसलिए आप सावन पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ का भी अभिषेक करना चाहिए। कुछ ना बने तो एक लोटा जल अवश्य अर्पित कर दें। यह भी ना बने तो दोस्तों उनके दर्शन जरूर करनी है। भगवान शिवा और मां पार्वती के समस्त कार्य आपके पूर्व ऐन हो जाएंगे। और दोस्तों, बात करें कि गे माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको करनी चाहिए सावन पूर्णिमा के दिन, जिससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, 7 पीढ़ियां तक धन दौलत बढ़नी चली जाएगी, आपकी 7 पूछते तक करेगी, आपके रुपयों पैसों पर राज्य, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, सभी दुख होंगे दूर और सुख आपके कदमों में होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं गे माता से जुड़े कौन कौन से उपाय जो क्या सावन पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। चलिए शुरू कर दे दोस्तों। सनातन परंपरा में गे माता, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि 2 माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसाती हैं। वह सेवा से सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व जन्म के भी दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भजन बनना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भजन करने से पूर्व घूमता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप मिला सकते हैं। यह पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय माता का गोबर, गोमूत्र, ग माता का दूध, दवाग माता के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको उन्हें प्रभाव की प्रताप होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जी घर में गाय माता होती हैं, उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्त स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गे से प्राप्त पंचगव्य युद्ध पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जादू तो वह कृपा अपने के लिए प्रतिदिन, हफ्ता अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्रताप होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाया और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गगा माता को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गे माता का दूध धोते समय यदि गे माता ठोकर मार दे और सर दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकाल रहा हो और गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाता सामने ये जाए तो निश्चित रूप से जीत यात्रा के लिए आप निकले हैं। यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह कम जिसके लिए आप निकले हैं मैं अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाई और गौ माता की आवाज आना और रात्रि में गौ माता की बीमा करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गौ माता के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घर नरक और जीवन भर की परे निशानियां। दोस्तों, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जान और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जान की बात हो रही है तो सवाल उठाता है कि गौ माता जब भारतीय संस्कृति का हम हिस्सा है, तब भी गौ माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गौ माता दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हीं चारों तक लोग नहीं देते। गौ माता जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बैंड कर देती हैं तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भड़काने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमा होकर बेचारी एक गौ माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूर है इन बातों को जानकारी। गौ माता को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गौ माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गौ माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गौ माता को माता का दर्ज दिया गया है।
गौ माता को कटने पीटने वाला, माता को काटने पीटने वाले के समाज पाप का भाग माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु यानी मैं मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गौ माता को डंडा मार दिया था, जिससे गौ माता की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए व्रत असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गौ माता को भागते हैं, वे घर पापी के भाग्य बनकर नरक भगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि 2 लोग के माता के लिए प्याऊ और 4 बनवेट हैं, वह मां भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग का जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गौ माता को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गौ माता बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गौ माता के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किया गए जान अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और वह लोग में ठान पाते हैं। गौ माता को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भाग बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। माता के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गौ माता को तोहू लेने के बाद फिर से बचाने के लिए बचा हुआ दूध भी दूर लेते हैं। ऐसा करना घर पाप कहाँ जाता है। ऐसे दूध को दुखन वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भाग बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गौ माता और बेल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से मां बाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतान पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नदी ही गोवंश है जी, पर स्वयं महादेव और महादेवा सवारी करती हैं, क्योंकि नंदिनी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और सबके साथ शास्त्रों में गौ माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गौ माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमा हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जी नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गौ माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गौ माता का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की यूटी रहो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की यूटी राहु या केतु से हो तो तेरा दोस्त होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गौ माता को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, घोड़चार आदि खिलौने से पितृदोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी के माता की पीठ पर जो खुद होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। 8 और जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीचे राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गौ माता के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए। यह गुण तथा चने की दाल रखकर गौ माता को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्रताप होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जान देना चाहिए। आपकी यात्रा बस से ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह है संकेत भी। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गौ माता बांट जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाता हुई सामने गए माता दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जी घर में गौ माता होती है, उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गौ माता को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएगी। माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गौ माता को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी वासी मर जाएगी। गे माता को कभी वासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द ऊर्जा का वास रहेगा और आप जी भी कार्य को करेंगे उसे कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगी। इसलिए कोशिश करें गौ माता को रोजाना ताजी ही रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बंसी रोटी गौ माता को ना दें और साथ ही साथ साड़ी गली चीज गे माता को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है।
सो जैन तो लोग क्या करते हैं, गौ माता को मिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गौ माता को खिलाने हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी साड़ी गली चीज गौ माता को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगे। इसके बाद आप उन 11 लोहियां को एक एक करके गौ माता को खिलाएं। गौ माता की आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी आऊंगी। और एक बार आप 7 बार गौ माता की परिक्रमा कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गौ माता को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लेने। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, ये माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब ग माता के जोर रोटी रखें, खिलाएं उसे, पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री की, अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको शुभ फलों की प्रताप होगी। या दोस्तों, ये थे कि माता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें।